आपने पेरेंट्स के बारे में मेरी बात की थी अब इन द पॉडकास्ट एंड हाउ जब आपने शुरू की थी जर्नी वो शायद इतने श्योर नहीं थे कि ये नाच गाना करेगा क्या करेगा वगैरह वगैरह. आफ्टर दे सी ऑल द लव एंड सक्सेस दैट यू हैव गॉटन, आप प्रीमियर पे लेकर गए थे उनको? हाँ हाँ, हर प्रीमियर पे लेके जाता हूँ. हाँ तो फिर इस हाउ बार वाज मैं अपनी मासियों को लेके गया था प्रीमियर पे, तो दोनों मेरी मासी आई थी और मेरा दोस्त ईशान तो रहता ही है. when they saw you in the middle of that, and it's probably the biggest premiere we have seen in Bombay in a very long time. जो बैट्स का प्रीमियर था पूरी इंडस्ट्री आई थी. So what was their experience? What did they say to you after seeing your performance? दे आर क्या वेरी बात प्राउड हुई? ऑफ मी यार, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी. और उनको पता है ये हर बार कुछ ना कुछ, उनको ये भी डर लगा रहता है ये भी ना गलती से ये भी ना छोड़ दे जॉब. क्योंकि वो शुरुआत डांसर से की थी. मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, है जॉब छोड़ रहा है, ऐसा वाला फील आता है उनका. कि फिर मैंने कोरियोग्राफी करी थोड़े टाइम, फिर मैंने थोड़े टाइम होस्टिंग करी, तो वो उनका ये रहता है अब इसमें टिका रहे ना. अब एक्टिंग ही कर. मैंने कहा मुझे पता नहीं है मेरा क्या कल को क्या डायरेक्टर बन जाऊँ, कुछ हो जाए. सो वो है कि उनको बहुत प्राउड है, बहुत अनरियल एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब लोग उन्हें मिलते हैं उनको जान रहे हैं वो कि अरे ये आप उनके मम्मी पापा हों. सो दे आर वेरी हैप्पी. हालांकि वो इतना आते नहीं है, बोर हो जाते हैं वो यहाँ पर. वो उनको देहरादून मसूरी में रहना पसंद है, वही हमारी लाइफ वैसी है थोड़ी वहाँ. तो यस, उनको नहीं होता when they see when they meet all the incredible people around उनको या दे लव इट. दे मतलब शाहरुख सर से तो मिलवाया भी मैंने सभी को, मम्मी को, सबको. एंड दे आर, हालांकि वो इतना वो नहीं करते हैं इसके साथ फोटो, वो बिल्कुल बिल्कुल टिमिड से हैं थोड़े. वैसे हैं, ओके रहेगी तो ठीक है हेलो करके मैं खींच देता हूँ फोटो. आओ इधर आओ इधर आओ, अरे आओ ना, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता चलो. तो ऐसे करके मुझे खींचनी पड़ती है उनके से. बट वो घर जाके पूरा वो होता है, पता है दीदी क्या हुआ, शाहरुख खान था वहाँ, फिर बॉबी देओल चलते हुए आया, ठीक है. तो ये सब चीज़ें घर में हो रही होती हैं, बाहर वो एकदम अच्छे रहते हैं. घर में जो बातें होती हैं वो मुझे जब जाते हैं तो वो तब पता लगता है. we were the center of attention. वो नेकलेस अभी क्या तो पहना था. मासियाँ जो बातें करती हैं वैसी. तो यार अभी तुम्हारी 13-15 साल की जर्नी हो गई है. काफ़ी चीज़ें तो लोगों ने देखी हैं, दे हैव फॉलोड योर जर्नी, दे हैव लव्ड योर जर्नी. बट ऐसा कुछ है दैट यू फील लाइक पीपल डोंट नो अबाउट समथिंग अबाउट यू, अबाउट योर जर्नी दैट अभी भी लोगों को पता नहीं है शायद? यार कुछ चीज़ें अपनी बायोपिक में दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, पहले ही बता दूंगा फिर कैसे अच्छा लगेगा. तो वो जब बायोपिक बनेगी तो आएंगी वो चीज़ें बाहर. बट आई थिंक मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है. द इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी अ लॉट. आई केम हियर, आई वाज अ जीरो व्हेन आई वाज हियर. व्हेन आई मतलब लैंडेड बोल रहा हूँ, ट्रेन से तो लैंड नहीं होते ना. ट्रेन तो एंट्री मारती है. जब मैंने एंट्री मारी थी मुंबई में ट्रेन से, तो तब मेरे पास कुछ नहीं था. और उसमें भी मुझे मज़ा आता था. कोई वो नहीं था मेरे लिए कि बहुत ही दुखी था यहाँ. मैंने मज़े लिए यार. मतलब मैंने बड़ा पाव खा के भी मज़े लिए. वो फिर डांसर जब था तो 10-10 लड़के एक रूम में रुकते थे. हमारे फ्रिज नहीं चलता था, उस फ्रिज में हम लोग अपने अंडरवेयर बनियान रखते थे. हाँ, एक फ्रिज था गोदरेज का पुराना, वो का चलते ही नहीं, उसमें हमने वो अलमारी बना दी उसे, तो उसमें कपड़े रहते थे फ्रिज में. तो कोई घर आता था गलती से, एक ही रूम था, खोल अरे अंडरवेयर सूख रहे हैं. तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है मेरी लाइफ का. तब वो सब अच्छे कोरियोग्राफर्स बने हुए हैं अभी. सब लोग हैं जो साथ रहते थे, राहुल, पॉल, पीयूष बहुत रहा है मेरे साथ, पीयूष भगत. तो अब मुझे बताओ कि परवेज भी जैसा शो के अंदर एक ना एलीट अफ्लुएंट क्राउड में ना फिट नहीं होता, कोशिश बड़ी करता है, बट उसको ही इज ऑब्वियसली समवन हु स्टैंड्स आउट. डू यू फील लाइक व्हेन you've come in from outside एटसेट्रा एटसेट्रा, आप भी ऐसी सिचुएशंस में आए थे कि जहाँ पर आप फिट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा किया मैं आपने? कभी नहीं करता अपना को फिट भाई. मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ. अगर 25 लोग इंग्लिश बोल रहे हो, अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी है, मैं हिंदी उर्दू में बोल के अपना काम निकाल लूँगा. सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. और आई डोंट थिंक कि इस एनर्जी के साथ भी मैं जाता हूँ. और इस एनर्जी के साथ जब मैं जाता ही नहीं हूँ तो वो भी इस एनर्जी के साथ मुझे टेक इन नहीं करते. दे आर ऑल, एवरीवन हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री. दे हैव बीन रियली काइंड टू मी, दे हैव रियली अंडरस्टूड मी. इसी वजह से मुझे काम मिल रहा है, इसी वजह से मैं लोग पहचान पा रहे हैं मेरा टैलेंट. सो ये है. पहले तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मेरे को जब पिक्चर में नहीं लेते थे मैं उन पर तरस खा के आता था. कोई नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर यू. ओके, प्रोड्यूसर कहता था ये कैसा कॉन्फिडेंस है भाई. हाँ, तो मेरा वो सीन है भाई. तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम मुझे नहीं ले रहे हो. तो ऐसा फील था मेरा. सुपर यार. यू नो राघव, मुझे एक जो और भी बहुत चीज़ आपकी अच्छी लगती है कि इवन आफ्टर यू हैव कम फ्रॉम दिस लेवल ऑफ फेम इन टेलीविजन, विद योर डांस, विद योर कोरियोग्राफी, विद योर होस्टिंग, आपकी चॉइसेस ना फिल्मों के अंदर भी ना, इट्स नेवर बिन द
लेंथ ऑफ द रोल डिपेंडेंट, कि आप में ना कोई कभी भी आप छोटा रोल भी ले लेते हो, बड़ा रोल भी लेते हो, ऑब्वियसली सपोर्टिंग रोल भी लेते हो, विलनस भी रोल भी लेते हो, कॉमेडी रोल भी लेते हो. ये हाउ इज इट? एंड अ लॉट ऑफ आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ एक्टर्स से कि अगर आप ना सिर्फ हीरो बनना चाहते हो ना, सिर्फ आप हीरो के ही चीज़ें करो और कुछ भी साथ में मत करो. तो ये आप ईगो कैसे सेपरेट करके चलते हो? हाउ डू यू जस्ट केयर अबाउट द कैरेक्टर एंड नॉट योर ईगो अबाउट आई नीड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन? यार आई फील कि मुझे लगता है कि हमें मैंने जब टीवी छोड़ा था, मैंने इसीलिए छोड़ा था कि बहुत कंफर्टेबल और मोनोटनस हो गया था. मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था कि वहाँ का जो कंफर्ट और मोनोटनी छोड़ के मैं इधर भी मोनोटनस बन जाऊँ. आई नीडेड सम जूस, और वो जूस मुझे मेन हीरो से नहीं आएगा. अभी 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 आगे वाले सारे प्रोजेक्ट्स मुझे सारे एज अ लीड कर रहा हूँ मैं, बट इन दैट लीड ऑल्सो इट हैज़ टू बी कैरेक्टर ड्रिवन, इट हैज़ टू बी द स्टोरी विच इट हैज़ टू बी द हीरो, आई फील. एंड वही मैं चॉइसेस ले रहा हूँ, और वही चॉइसेस आई थिंक वही आगे के टाइम पे, आगे के समय में जितने भी हमारे जेनजी और ये हमारा क्राउड है वो चेंज हो रहा है यार, अवेयर हो रहा है वो. सो आई एम टेकिंग दो, अभी आगे भी जितने भी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ एज अ लीड, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि उसमें स्लो मोशन में एंट्री हो रही है या वो नहीं, इट इज़ बिकॉज द स्टोरी इज़ द हीरो. एंड वहाँ कहीं पर वो दम है और उसमें जूस है. जब लोग घर जाएँ मेरे को देख के तो एक वो कैरेक्टर साथ जाए उनके, या वो स्टोरी साथ जाए थोड़े दिनों के लिए, 2 दिन तक बात हो गया और वो पता है कहानी में उसने क्या किया था उस कैरेक्टर ने, या उसने ऐसा किया, वो है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझे कोने में भी खड़ा रखोगे तो लोग वो कोना ही देखेंगे. ये मैं उस वे से जाता हूँ, और वो शुरू से ऐसा है मेरा. आई वॉज वरीड अबाउट दिस ऑल्सो कि भाई सब लोग मुझे कह रहे हैं तेरे को हम एज अ लीड ला रहे हैं आगे, अब ये तू दोस्त का रोल ये वो. मैंने कहा रिलैक्स, लेट द सीरीज कम आउट. ये पूरी सीरीज में सीरीज हीरो है, इसमें आर्यन का काम है, इट्स हिज डेब्यू, इट्स द होल सीरीज. एवरी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स चमके हैं इसमें, चाहे वो जरद सक्सेना हो, अब पहचाना, चाहे वो कम ऑन मैन हो, चाहे वो शौमिक हो जो बॉबी सर का बेटा बना है. इज क्रेजी. आई लव हिम, आई लव शौमिक. चाहे आन्या हो जो मैनेजर के पास जो पेन नहीं रहता, चाहे चाचा हो अवतार चाचा पावा जी, सब लोग चमके हैं. एंड दैट इज व्हाट अ फिल्म हैज ऐसे लगनी चाहिए. लेकिन आगे का बहुत मजेदार होने वाला है काम. आगे का, इफ यू हैव टू मैनिफेस्ट सिटिंग टुडे राइट हियर, व्हाट डू यू मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ इन द नेक्स्ट? यार I want to be the biggest superstar of this planet, this country. Woo! That's what I want to be. And all of these things will be very small जब मैं वो बन जाऊंगा कि क्या रोल किया था इसने, ये होस्टिंग करता था, ये बैक डांसिंग करता था, वो सब चीज़ें मेरी मतलब वो हो जाएंगी कि था. And then it will be, that's what I want. उसी लिए आए हैं यार मुंबई ट्रेन पकड़ के. वहाँ की मीडियोकर लाइफ से यहाँ पर मीडियोकर लाइफ नहीं जी सकते, यहाँ पर मुझे टॉप पे रहना है भाई. हाँ. तो अब क्या बोलते हो, ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या घबराना, आ ही गए हैं, चलो अब सीधे वही बनेंगे, उससे छोटा नहीं, उससे बड़ा कुछ मिल जाए तो भाई ऊपर वाले की दुआ है. लेकिन नहीं, बनने सुपरस्टार से नीचे नहीं बनना यार. बनना है और बनोगे. एंड फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर, यू आर ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स बिकॉज ऑफ द पर्सन यू आर, नॉट जस्ट द एक्टर बट द पर्सन. तो आई एम गोना ओपन इट अप टू ऑडियंसेस. 1-2 छोटे क्वेश्चन है, एक मेरा थोड़ा टेढ़ा सवाल भी है क्योंकि बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर मतलब बॉलीवुड की काफ़ी ली भी गई है इन मेनी वेज, सैटायर है, बट इट इज़ वेरी ऑनेस्ट लुक एट सम ऑफ द अप्स एंड डाउन्स जो बॉलीवुड में होते हैं, कुछ खराब चीज़ भी होती हैं. इन योर जर्नी सो फार, व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनोइंग पार्ट ऑफ बीइंग इन बॉलीवुड फॉर यू? फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनोइंग पार्ट? यार मुझे कुछ ऐसा है, कुछ अनोइंग बस ये है कि इंग्लिश बहुत चलती है व्हेन देयर इज नो नीड. अगर वो हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, अगर हिंदी सिनेमा में काम, हिंदी उर्दू सिनेमा में हम काम कर रहे हैं, तो मैं मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मोस्टली हिंदी में बात करूं जब तक मुझे अपनी बात ग्लोबली नहीं पहुंचानी है. अगर मुझे लर्निंग लैंग्वेज हमेशा फ़ायदेमंद रहता है. सो जब तक मुझे वो बात ग्लोबली नहीं पहुंचानी है तो मैं वो रहूँगा फिर. क्या हुआ? तो वही बात है कि अगर मेरे को बात ग्लोबली पहुंचानी है तो मैं अपनी बात पहुंचा के रहूंगा भाई, चाहे बंदा सो रहा हो, पॉटी कर रहा हो, भाग रहा हो. होता है यार, सुबह से बैठो यार, होता है सुबह से बैठे हैं यार, वो ऐसे थे ना, सुबह से बैठे हैं वो लोग.
Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.